अब करो गुस्सा। उसकी कमर में बाजू डालते नरमी से उसे छूकर शर्म से सुर्ख कर रहा था। पीछे हटो। मुस्कान ने मुतकई चेहरे के साथ उसे पीछे धकेलना चाहा, पर इस वक्त उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी जो वो आसमां पाती, इसलिए तो वो उस पर हावी था। तुमने बात क्यों की उससे? वो खसब लहजे में बोली। बात कहाँ यार, बस यही कहा था कि मैं अपनी चुड़ैल से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उस हुंडी ने मुझे रूह कल्ब जान वजूद समेत किडनैप कर लिया है। अगर मैंने किसी और की तरफ निगाह की ना, सिर्फ मैं खुद खुद को मारूंगा, बल्कि उससे पहले वो हुंडी ही मेरी लाश नाले में फेंक। कटर वाले, वो बोल रहा था। गौर से सुनती मुस्कान ने बीच में संजीदगी से करेक्शन की। वो साहिल आ गया। हाँ वही कहूँगा आइंदा। मेरी बीवी मुझे नाले वाली गटर में फेंक देगी, जिंदा नहीं बल्कि शायद काट कर। शायद नहीं, हकीकत में। मुस्कान ने बीच में फिर से टोका। वो मुस्कुराकर सर हिलाता हुआ उसके बालों की लट को कान के पीछे लगाते उंगली से कान के लोगों को छूने लगा। बस इतनी सी तो बात थी। मैं किसकी तरफ देखूं, क्यों देखूं, जब मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं। सुबह शाम रात सोचते हंसते मुस्कुराते बातें करें, दुख परेशानी खुशी हर एहसास में तो वो शामिल है। फिर क्यों मैं देखूं और किस तरह मैं देखूं किसी को, जब वो अना की मारी लड़की मुझसे मोहब्बत का खुला इजहार करके भी अनजान बनी रहती है। मेरे दिल में अपनी जुनूनी मोहब्बत के पंजे गाड़ कर बेखबर बन जाती है। वो झुकने के लिए तैयार नहीं होती, वो कमज़ोर नहीं पड़ती, वो हारना नहीं जानती, वो दिल देकर बताना नहीं जानती, वो साथ होकर जिताना नहीं जानती, वो हंसाकर रुलाना नहीं जानती, वो एहसास में डालकर जंजीरें नहीं डालती। वो मुनफरिद होकर आमसी है, सिर्फ अपने स्वामी के लिए। तो फिर क्या उससे गद्दारी करना बनता है एक स्वामी का, जिसके पास हीरा मौजूद हो पीतल के पास भागे? वो उसके कान पर लब रखे कह रहा था। मुस्कान लबों पर मुस्कुराहट छुपाए सुन रही थी। हटो पीछे, अब ज्यादा एक्टिंग मत करो, फिलोसफर बनते जा रहे हो। वो एकदम छिड़क उठी। उसे बुरहान का दिल जलकर खाक हो गया। अरे अभी सुनो तो, मैं ये भी कहा कि जब भूतनी डायन चुड़ैल साइकोरत घर में मौजूद है, तो कैसे मैं तुम जैसे नाजुक से गुलाब को घर में ला सकता हूँ? वो चलकर बोलता अब उसे जलाकर खाकसार करना चाहता था, जिसे 2 मिनट में उसे फर्श पे फेंका था। मुझे सुर्ख सेब काटते हुए बड़ा अच्छा लगता है। वो टेबल पर रखे बास्केट में रेड एप्पल में लगी छुरी को देखती चिताकर बोली। खबरदार, उस मासूम के बारे में सोचा भी। वो तो बात करते शर्माती है, मुझसे तुम्हारी तरह नहीं, एनाकोंडा की तरह मुंह फाड़ कर निकलने को तैयार होती हो। वो छलाकर वॉर्न करता बोला। मुस्कान को हैरत का शदीद झटका लगा। एनाकोंडा? मैं एनाकोंडा? उससे शौक कैफियत में पूछा। बुरहान उसके पास सीधा छत को देख रहा था, जैसे वो हॉस्पिटल का रूम नहीं उसका बेडरूम हो। आउट, पहली फुर्सत में आउट। चुटकी बजाकर वो बोली। कैसी हबीस रूह थी, 1 मिनट के लिए खुश करता दूसरे ही लम्हे उठाकर जमीन पर पटक देता। हॉस्पिटल का बिल मैंने भरा है, ये ऑर्डर जाकर किसी और को दो। उसकी उंगली अपनी उंगली में लपेट कर जताते बोला। दोनों को बस तड़ेरने का मौका चाहिए था, फिर वो जगह नहीं देखते थे। वो तो ऐसे मौके पर लड़ जाते थे जहाँ इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता था। तुम में शर्म है बाकी कुछ? तुम अपनी बीवी के सामने उस गैर लड़की का तस्करा कर रहे थे हो, जैसे वो तुम्हारे अब्बा की बेटी हो। तुम्हारे मुंह में हाक। बीवी की मौजूदगी में शोहर का शर्म और शराफत से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी तुम चचा की बेटी भी बोल सकती थी। सारी सोचें हराम कर दी मनहूस औरत। वो तड़प कर बोला। क्या मतलब? तुम मेरे पास लेटकर उसके बाबत सोच रहे थे? वो सदमे से गोया हुई। बुरहान ने अपनी टाई की नोट लापरवाही दिखाते ठीक की। ओके, वेल फाइन, बहुत हो। तुम इतने आज़ाद ख्याल हो, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हारी बेवा आई मीन की बीवी बनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। वो सराहने लगी। बुरहान को अपने गिर्द खतरे की घंटियाँ महसूस हुई। वो आंखें सुखेड़ कर उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर फूल बिखरने लगे थे। उसका दिल खतरनाक हद से धड़का। उसकी भूतनी किसको सोच रही है, ये एहसास रूह को बेचैन कर गया। उसका दिल किया यही ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर बाहर फेंक दे, और बाकी दिल रहता तो समझो बुरहान ही रहता। उफ, रोमियो, आई रियली मिस हिम। यू नो, उसे स्पेन में मेरा नाम यानी मुझे जूलियट समझकर मेरे नाम से रेस्टोरेंट बनाया था। वो आज भी मिस करता है, बल्कि वो ऑफर भी कर रहा है। मैं उसके पास चली आऊँ, वो मुझे कबूल कर लेगा, किसी भी हाल में, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। यू नो, सच्चा प्यार। वो खोई खोई सी बोली। बुरहान की पूरी हंस से हिल गई। वो चलगोजा? वो तकरीबन चीखा। आई सची हूँ, चलगोजे उसे पसंद है। वो चलगोजा नहीं, किडनैपर है। जागते ही उठा जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। वो इस तरह उसकी तारीफ करने लगी जैसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खबरदार, उस नमूने को याद भी किया, तुम सिर्फ मेरी हो। किडनैपर की ऐसी की तैसी मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका, अगर मेरी बीवी के बारे में सोचा भी।
कहाँ है वो कमीना? वो चीख कर उसका जबड़ा पकड़े बोला। मुस्कान हंस पड़ी। क्या हुआ? खुद पर पड़ी तो बिलबिला उठे। वो तनसिया बोली। बुरहान ने अपना बाजू उसके सर के नीचे रखते उसे देखा। जान पर बात आ जाए सहन लूंगा, पर तुम पर ना आए, वरना इस बुरहान के इंसान होने की तवक्का मत रखना। मोहब्बत पाश लहजे में कहते हुए उससे आहिस्ता से उसके नाजुक लबों को छुआ। उसके चेहरे पर महकते गुलाब निछावर हो गए। जब एक दूसरे से जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे तो लड़ते चलाते क्यों थे? हालांकि अख्ताम हमेशा मोहब्बत से ही होता था, फिर चाहे इस लड़ाई में लहू ही क्यों ना बह रहा हो। मुझे खुशी हुई कि फेरी ने अपनी बहन को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ताहिर बाद मुस्कान उसके सीने पर सरकते कहा। क्यों एक्सेप्ट ना करती? तुम्हारी बेटी थी। बुरहान दिल से बोला। कहीं तुम गलती से तो नहीं बोल गए? हालांकि मैंने तुम्हारी बेटियों को साइको बना दिया है। क्या कोई बाप चाहेगा उसकी बेटियां मुझ जैसी माँ से तरबियत हासिल करे? वो सपाट लहजे में बोली। बुरहान हंस पड़ा उसकी नादानी पर। कुछ गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सब बाप का नहीं मालूम, मैं खुद की बात करता हूँ कि चाहता हूँ मेरी बेटियां तुमसे तरबियत हासिल करें, कि कभी किसी मौका महल पर खुद को कमज़ोर ना समझें, कभी अकेली ना फील करें, खुद को अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, मजबूत हों, अक्लमंद हों, अपने अच्छे फैसले खुद करें, किसी की मोहताज ना हो। सबसे ज़रूरी बात, कभी कोई भेड़िया मुकाबले में आए तो खुद को औरत समझकर कमज़ोर ना पड़े, बल्कि खुद को पहाड़ सा मजबूत समझकर उस भेड़िए को चीर फाड़ दे। ऐसी बेटियां मैं चाहता हूँ, और ये सिर्फ तुम ही दे सकती हो। उसका चेहरा थाम कर बोला। मुस्कान उसकी आंखों में खुद को मौत पर पाकर सरशार सी हो गई। वो कम नहीं, ना ही कमतरीन बुरी औरत है। उसका शोर उसे बता रहा था वो मजबूत बाकिरदार हाथ से हाथ सरीन औरत है, जो डर का मुकाबला बहादुरी से करती है, बल्कि खौफ से सहमे दिलों में भी नूर का उजाला डाल देती है। बिखरे दिलों को ना सिर्फ हिम्मत देती है, बल्कि उसकी बीवी एक लेडी बॉस औरत के साथ ज्यादती करने वाले हैवानों को चीर फाड़ देती है। क्या वो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटियां ऐसी हों कि अगर उसके माँ बाप ना रहें तो कोने में छुपकर बैठी ना हो, बल्कि सबका मुकाबला करके जिंदगी की खूबसूरत सांसें झेलें और गम की मारी नहीं खुशियां बिखेरते फूल हों? क्या मैं ठीक हूँ? वो उसकी आंखों में अक्स झांचने लगी। बुरहान ने अपनी नाक को उसकी नाक से मिलाया। हाँ, तुम ठीक राह पर हो। हजारों लड़कियों की आबरू को महफूज रखने वाली, वहां तक पहुंच रखती हो जहां हमारी पहुंच नहीं होती। तुम किसी कानून की पाबंद नहीं हो, ना ही किसी कानून की जंजीरें तुम्हारी कलाइयां बांध सकती हैं, और ना ही ये बुरहान अलवी ऐसा होने देगा। तुम मुस्कान हो, जख्मी लबों पर आने वाली वो सुबह की पुरनूर निखरती मुस्कान हो, जिसे हर दिल को फूलों की तरह महका देती है। तुम बुरहान की मुस्कान हो, और मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटियों को भी ऐसी मुस्कान बना डालो जिनके बारे में हैवान सोचे तो उनकी रूह लरज उठे। तुम मुस्कान हेजल को ऐसा फूल बनाओ जिसके गिर्द घनी झाड़ियों के कांटे हों, जो उस फूल के अपने हों। आज बुरहान अलवी उसके शरीक हयात के अल्फाज से उसे सुरखरू कर दिया था। वो उसके हवाले अपनी बेटियां कर रहा था, क्योंकि आज वो सुरखरू हो गई थी उसकी नज़रों में भी। वो उसे बता रहा था कि तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है औरत कमज़ोर नहीं, और मैं ये एहसास हर दिल में देखना चाहता हूँ कि औरत को कमज़ोर न समझूं। मुस्कान ने उसके हाथ की पुष्प पर अपने लब रख दिए, और ये ऐसा बोसा था जिससे उसकी आंखों को नम और बुरहान अलवी को शशर कर दिया था। आज मेरा दिल एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं एक लेडी बॉस हूँ। वो उसके हाथ की पुष्प से अपनी आंखें साफ करती बोली। वो तो तुम हो ही। वैसे वो डॉक्टर क्यों कह रही थी कि तुम ब्रेव लेडी? उससे आंखें घुमाते पूछा। मुस्कान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। कुछ नहीं। वो नाक बन में चढ़ाकर चेहरा मोड़ गई। बुरहान ने चौंकते हुए उसकी गालों की गुलाबियां देखी। कुछ तो जरूर है, ऐसे तो तुम तब भी नहीं शर्माई। वो मायने एसी से बोला। मुस्कान का बेसाख्ता कहका लगा। बाहर से फेरी और जोहान की भी खिलखिलाहटें अंदर आ रही थी। दाद कब आएगा? उसे नूर की चलतरिंग करती हंसी सुनाई दी। बहुत जल्द। बुरहान को भी यह एहसास हो गया था कि वो क्या सोच रही है, और वो भी समझ रहा था। उससे हाथ थामा। मुस्कान ने उसकी आंखों में देखा, और बुरहान ने उसकी। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के हाथ की पुष्प पर लप रखी आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखों का पैगाम शुक्रिया का था, जिंदगी में आने के लिए। अलबत्ता अब बुरहान की नज़रों का पैगाम बदल गया, और वो उसे बीच से हाथ हटाने का इशारा देने लगा। नहीं, जाओ एक अच्छे जीजा की तरह मेरे यूनान में मौजूद भाइयों को मुबारक दो कॉल करके। उससे कहका लगाते कहा। बुरहान चौंका। कौन से? वो दोनों उन्हें? वो सफसार करते बोला। खबरदार, उन्हें नमूना बोला। भाई है मेरे। मुस्कान गुर्रा उठी। बुरहान का जोरदार कहका पड़ा।
चलो अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो नहीं बोलता, पर उसके बदले हटाओ इस दीवार को। उसकी सुई वापस वहीं अटक गई और मुस्कान में ज़्यादा ताकत ही नहीं थी हंसने की। दूर रहो स्वामी, वो उसे पीछे करती बोली। कैसे स्वामी की जान, मुमकिन ही नहीं तुमसे दूरी इख्तियार करना। वो जान लुटाती नसों से देखता बोला। मुस्कान हंसी उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारने लगी। मार लो, तुम्हारा ही मासूम बेचारा यतीम शोहर है। उसकी दाईनुमा इशारे पर मुस्कान बुरहान साथ खिलखिलाए। उनकी खिलखिलाहट बाहर सुनाई देने लगी और सबने चौंक कर रूम को देखा। गनी जो अलीना से उनकी तोतली जुबान में बात कर रहा था, वो भी चौंका और अगले ही लम्हे उसका कहका गूंज उठा, क्योंकि नूरुलान की परेशान हरासा सूरत और मोबाइल से आती अलीना की चीखें कौन नहीं समझ सकता था कि अलीसे ने उस मासूम का बुरा हाल कर देना था। मामा, अली से बहुत मारती है। उस दिन मेरे ग्लासेस भी तोड़ दिए इसने आने के घर। गनी ने हंसते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर अलीसे ने अपना नाखून अलीना की मुंह पर काट दिए। बदले में अलीना ने अपने दांत उसकी टांग में गाड़े। मोबाइल से ना सिर्फ बल्कि पूरे रूम में उसकी बेटियों की चीखें गूंज रही थी और यहाँ नूरुलैन की रंगत सर्द पड़ रही थी। सुहा ने देखा और अलीसे को सोचा, वाकई वो काफ़ी झगड़ालू थी और उसे पसंद भी नहीं थी वो। उसे तो अलीना पसंद थी, क्यूट सी। ये अलीजे तो चुड़ैल है, हम अपनी बहन को इससे दूर ही रखेंगे। जोहान के कहने पर सिमी ने आंखें दिखाई। ऐसे नहीं कहते, वो बहन है आपकी जोहान, उसे मोहब्बत से समझाया। नहीं मामी, वो मेरी बहन नहीं, वो मुझे नहीं पसंद। मेरी बहन तो अलीना, एजल और फेरी है बस। वो नकावारियत से नाक सुखेड़ता बोला और अपनी बहन की तरफ मुतवज्जो हो गया। समी ने नूर को देखा जो जाने की तैयारी कर रही थी। उससे शुक्र किया कि उसे जुहान की बात नहीं सुनी। मामा, वो मेरी बहन है। गनी को बात अच्छी नहीं लगी, तभी मुस्कुराकर अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। समिया उसके सर पर हाथ फेर कर मुस्कुराई। हम्म, उसे अपनी बहन बनाने से बेहतर बंदा खुदकुशी कर ले। खिलखिलाता हुआ सुहान बोला। सिमी देख कर रहेगी, अलबत्ता कुछ कह नहीं सकी पर समझा जरूर सकती थी और उससे घर जाकर समझाना जरूरी समझा। अली से जैसी भी थी वो अपने मिजाज के हिसाब से थी, कुछ जज्बाती थी पर प्यारी वो भी बहुत थी। शायद उस जज्बातीपन की वजह से सुहान को वो पसंद नहीं आ रही थी, पर आगे वक्त को कौन जानता था। उसकी जिंदगी के बदले रुख भी तो वो देख चुकी थी और जानती थी जो भी होता है इंसान के भले के लिए होता है, और चाहती थी कि उनकी औलाद भी उस बात को समझ जाए। मामा, बाबा ने रेस्टोरेंट में मौजूद बेटे लड़की का दिया हुआ कार्ड भी देखा था। अंदर से खामोशी पाकर फेरी ने दूसरा धमाका किया। आरिफ समय भुखला गए। सोहान को तो अव्वल से परवाह नहीं थी, वो अपने मतलब का बंदा था। नूरुलैन बाद में बच्चों के साथ आने का कहती वहां से चली गई थी, क्योंकि उसकी नमूनिया मुलाजमीन से भी नहीं संभलने वाली थी। दारम भी घर था, बेचारा अकेला, इसलिए उसको ही जल्दी में जाना पड़ा। अलबत्ता अंदर मौजूद बुरहान की आंखें फैल गई दूसरे धमाके पर। कौन सा कार्ड? गहरा सांस सीधी वो सब ठीक होने तक दिल की किताब में लिखती जा रही थी ताकि आगे चुन चुन कर बदले ले सके। उसकी आंखें बुरहान पर थीं और वो आंखें फैलाकर कभी दरवाजे को देखता, कभी मुस्कान को। लगता है मेरी औलाद मुझे शहीद करवा कर ही छोड़ेगी। उससे विचार की में सरगोशी की। सच कहा, मुस्कान ने कहकर लगाकर कहा। बुरहान शशर रह गया और फिर उसका मूड बहाल देखते उसके माथे पर भरोसा देने के लिए झुका। वो अभी झुक ही रहा था कि ड्रिप हाथ से निकालते ही एकदम मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। बुरहान करा कर दूर हुआ, ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर से फल शगाफ कह थे। वो सुतीली नागिन है, किसी की नहीं हो सकती सिवाय चंद घंटों के। शायद तुम्हें तो वो भी मयस्सर नहीं, चंद मिनट्स के अलावा। रूम के बाहर से आरिफ की आवाज़ पर बुरहान ने शिकायती नजरों से मुस्कान को देखा और उससे हंसते हुए लाड से बाहें फैलाई, जिन्हें देखते ही बुरहान की आंखें चमक उठी। अगर एक मुक्के पर ऐसा लाड मिलेगा तो मैं 1000 मुक्के खाने के लिए तैयार हूँ। वो बेबाकी से आंखें दबाकर बोला और साथ ही रूम में दोनों के कहके गूंज उठे और फिर एक दूसरे को देखते आसूदगी से मुस्कुरा दिए। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही खिलखिलाहटें होंगी। वहशत की गलियां पीछे छोड़ आए हम। उसके हाथ में हाथ देती वो बोली। इंशाल्लाह। बुरहान ने सबके दिल से कहा। हाँ, वो अब पुरसुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, वहशत दिल से दूर। अब आधे दिल की बस्ती में हम कदम थे, बल्कि उनके साथ एक छोटी सी उनकी फैमिली थी, जो फेरी सुहान अलवी और उन दोनों की लाडली सुनहरी आंखों वाली प्रिंसेस एजल अलवी, बुरहान मुस्कान अलवी की जिंदगी। मामा, ये भोनी ज्यादा लड़ती है, इसे पूल में फेंक दे ताकि वक्त के पीछे टै टै करती रहे। सिकसिकती अलीना के सूख चेहरे को देखते दारम ने गुस्से से कहा, तुम तीन तीन
होनहार नसों से घूरती अली से चीख उठी। उसका बस नहीं चल रहा था। पास वाली टेबल उठाकर अपने भाई के सर पर दे मारे, जो उसे टें टें कह कर रहा था। तुम्हारी मामा बकक। वो अपनी माँ से भी बात नहीं आई। तारम की हैरत से आंखें फैल गईं, जबकि नूर ने सुनकर दांत पीसे। बाबा की चमची, तुम बतख, तेरा बाप बतख, वो गुस्से से बोली। और होती भी क्यों ना, उसका बाप भी तो उसे बतख बुलाता था। और आज उस चूज से जितनी लड़की भी उससे बतख बोल रही थी, जो खुद एक बतख के बच्चे जैसी थी। आनी और बतख। वो सोच सोचकर उसका रिश्ता याद करती हूर के बारे में बोलने लगी। खबरदार, मेरी बहन के बारे में कुछ कहा। मैं तुम्हारी तरह की टाइम बहन नहीं हूँ। मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना। उससे लड़ पड़ी। दारम और अलीना होनको की तरह अपनी माँ का चेहरा सुर्ख तक रहे थे कि उन्हें अचानक क्या हुआ। बतख कहने से क्या होता है, इंसान सच में बतख थोड़ी बन जाता है। मैं कहूँगी, आनी बतख। अलीसा अपनी माँ की जिद पर खुद भी जिद में आते ही चीखती बोली। वो थी ही जिद्दी, किसी हद तक एक बदतमीज बच्ची नूरुलैन के मुताबिक, और मासूम से अलीना से तो जरा भी नहीं मिलती थी। पता नहीं कैसे जुड़वा बच्चे थे ये। मैं कह रही हूँ अली से, खबरदार मेरी बहन के बारे में कहा। चुड़ैल भूनी, ये तुम हो जो अपनी बहन को लहू कर देती हो, मुंह सुझा देती हो। हम जब तुम्हारी एज के थे तो एक दूसरे पर जान देते थे, बेतहाशा मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। उसे शर्म दिलाई, बल्कि अपने बचपन को याद करके मुस्कुराई भी। हाँ, तो आनी की आंखें नहीं थी। वो अलीना की साली आंखों को देखती बोली, जिसके करीब ही उसके नाखूनों की खराशें पड़ी थी। उसके खतरनाक भूनी की नसों के ताकों में अपनी मासूम सी अलीना की खूबसूरत आंखें देखते नूरुलैन खोलकर उसे सीने में छुपा गई। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें ऐसी सोच रखते? किससे कहा तुम्हें मेरी बहन की आंखें नहीं थी? उसी गुस्से भरे सवाल पर अलीज़ा ने लापरवाही से तारम की समेत इशारा दिया। अपनी बुक पर झुका तारम जो चोर नसूस उन्हें देख रहा था, इस चुटकी पर भोनी का इशारा अपनी समेत देकर गड़बड़ा गया। दारम। नूर को यकीन नहीं था कि दारम ये कहेगा। नो मॉम, मैंने कहा था। आई सीम बट वो ब्लाइंड थी। वो सर झुकाकर अपनी गलती का एतराफ़ करने लगा। मैं जस्ट उन्हें एहसास दिला रहा था कि मॉम आनी में कितनी मोहब्बत थी। नथिंग मोर मॉम। देखा बेवकूफ़ भोनी, भाई का क्या मतलब था? नूर ने अलीसी को शर्म दिलाई, जो गौर से नूर के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा, हठधर्मी, क्या कुछ नहीं था। कितनी जज्बाती लड़की थी, ना दाद पर गई थी, ना उस पर, ना ही अपनी हाला या दाया पर। इतना जिद्दी वसीला तो उन चारों कजन्स में से कोई नहीं था। कुरान था भी तो रूट था, पर दिल का काफ़ी सॉफ्ट था। पर उसे तो अपनी बेटी में कहीं से भी सॉफ्टनेस की झलक तक दिखाई नहीं देती थी, बल्कि घुमंडी, गुस्सीली, बेरहमी तो थी काफ़ी हद तक। उसे तो ये डर था कि आगे चलकर ये नरम मिजाज होगी या अक्खड़ मिजाज। अगर वो सीली हुई तो भी उसे यकीन था वो हैंडल नहीं कर सकेगी। और दार से सवाए बेटियों को मोहब्बत देने से कोई तवक्का नहीं रखी जा सकती थी। अपनी बीवी को अपनी बेटियों से अच्छी तरह हरासा करवा सकता था। बल्कि इस पोनी चिन्नी ने उसकी मासूम सी बच्ची को भी खरगोश की माने सहमा दिया था। और अब उसके चेहरे पर जगह जगह तेज नाखून की खराशें डालकर ऐसे बैठकर सबको घूर कर देख रही थी, जैसे उन सब की गलती हो और वो सब उससे ज्यादती कर रहे हैं। तो एनी अंधी हो जाए। वो गुस्से से अरीना के मुंह पर फिर से पंजा मारने के लिए मचलती हुई बोली। खबरदार, जो हाथ लगाया, शर्म नहीं आती? बहन के बारे में ये सब कहते हैं ली से। नूर ने शर्म दिलाते गुस्से से झिड़का। तारम खुद अफसोस से अपनी बहन को देख रहा था, साथ साथ होमवर्क भी कर रहा था। डैडी कहते हैं शर्म नहीं होती। वो कंधे झटक कर उन्हें बताने लगी कि शर्म किसी में नहीं होती। नूर सटपटा गई। क्या थी वो सबकी माँ जैसे बन रही थी। हाँ, तुम्हारे डैड ठीक कहते हैं, उनमें वाकई शर्म नहीं। तुमसे सुबह पूछूंगी, चलो सो जाओ। अब बड़ी ही दादी बन रही हो। शर्म नहीं होती, तुम्हारा बाप ही बेशर्म है, तुम्हारा कसूर नहीं। वो झिड़कती उसकी नकल उतार कर बोली, जिसे देखते तीनों उसके बच्चे खिलखिला उठे। अलीज़े, ऐसे नहीं बोलते डियर। कुछ देर बाद तारम अपना बैग रख कर आया तो अलीसे के गाल पर हाथ रखते अपनी बहन को समझाया। नो, मैं डैडी बेशलम। वो हठधर्मी से बोलती तारम के हाथ झटक गई। छोड़ो तारम, किससे दिमाग लड़ा रहे हो? इसमें अकल होती तो समझती लड़कियां खुद को बेशरम नहीं कहती। नूर अलीना के चेहरे पर मरहम लगाने के बाद उसे अपनी साइड दूसरी तरफ सुलाती हुई बोली। अगर तुमने आइंदा खुद को बेशर्म कहा तो मैं एनी और एजल का भाई बनूंगा, तुम्हारा नहीं। वो किसी भी तरह उसे समझाना चाहता था, क्योंकि फिर जोहार की तंजिया बातें कि उसकी बहन जिद्दी है,
क्या क्या बोलती है वो नहीं सुन सकता था अपनी बहनों के खिलाफ। जबकि अब अगर सुहान को अलीज़े का खुद को बेशर्म कहना मालूम पड़ा तो वो ज़्यादा ही बदगुमान होकर उससे नाराज़ रहेगा, बल्कि मिसबिहेव भी करेगा। और यारम चाहता था कि सब बहन भाई बनकर खेलें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। मेरा तोई भाई नहीं, मैं डैडी दी भाई हूँ। वो नाक सुखेड़ गई, जैसे मेरी तरफ से सब भाड़ में जाऊं। भला उस पर असर पड़ना था, वो तो अपनी ही करने वाली बोनी पैदा हुई थी नूर के पास, जिसे देखकर उससे खुद होल उठते थे कि जाने क्यों बहन को रुलाने की आदत डाल रही थी। कहीं इस बेवकूफ़ी में ये भी एक नूर न बन जाए जिससे हुरलैन को खुद अपने हाथों से जहन्नुम की तरफ धकेला था और उस खौफनाक अर्शात में घिरी 24 घंटे रब से दुआएं मांगती थी कि ऐसा कुछ ना हो। अलीसे के दिल में अलीना के लिए हम दोनों बहनों से ज़्यादा मोहब्बत रखना रब। वो काफ़ी परेशान थी और जानबूझकर माँ में आने वाली दाद की कॉल पर उसे नहीं बताती थी ताकि वो परेशान ना हो और अच्छी तरह अपना फ़र्ज़ अदा कर सके। और यहाँ नूर दुआओं के साथ सब अपने रब के हवाले कर चुकी थी कि बेशक वो जो करता है उसी में हर इंसान की बेहतरी होती है। चलो अब सो जाओ, बारिश तेज़ होती जा रही है, डर जाओगे। वो अपने तीनों बच्चों को सोने का इशारा देती खुद उठकर खिड़कियां बंद करने लगी। बाहर तेज फुचाड़ बारिश बरस रही थी, हवाओं का तेज रुखता जैसे खुदा ना हादसा कुछ होने वाला हो। एक नज़र उस रात में बरसती फुचाड़ बूंदों पर डालकर नूरुलैन ने कांपते दिल के साथ खिड़कियां बंद कर दी। या अल्लाह, मेरे शरीके हयात को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, आमीन। बच्चों के पास आते वो बस यही दुआ कर रही थी, पर पास आते ही झटक कर रुक गई। जहाँ सामने ही अली से अपनी छोटी सी कोनी तकिए पर टिकाकर अलीना के चेहरे पर पड़ी खराशों पर अपनी छोटी सी सुर्ख उंगलियां फेरकर जैसे उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। नूर दारम दोनों देखकर मुस्कुराए और नूर के दिल में ठंडक सी उतर गई। इससे पहले वो फिर से मजीद कोई कारस्तानी सर अंजाम देती, उससे आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और झट से दोनों फूली गालों को चूम लिया। ऐनी भी बेशलम, वो अपनी बहन को भी साथ करके अपनी टीम में दारम के लिए खिला उठा। मॉम, इन्हें मना करें, ये भाई ना कहे। दारम ने हंसते हुए कहा। नूरुलैन उसकी सोच जान गई थी और उससे अपने बेटे पर टूट कर प्यार आया। वो छोटा सा था पर कितना समझदार सुलझा हुआ बच्चा था। दाद से मुख्तलिफ था उसका दारम, ठंडे मिजाज का प्यारा सा। उसके मुस्कुराने का अंदाज काफ़ी जानलेवा था। वो नसें नीचे करके जब हल्का सा साइड मुस्कुराता था, जान लेने की तरफ पर आ जाता था। अभी तो वो छोटा था, उसके प्यारे अंदाज से जब बड़ा होगा तो वो कैसा होगा। नूर को बहुत प्यारी खूबसूरत फीलिंग्स आती थी जब जब अपने बेटे को देखती। पतली खड़ी नाक, सुर्ख रंग लब, स्याह बड़ी सी पलकें, मुस्कुराती आंखें, सफ़ेद सुर्ख रंगत। कितना प्यारा था उसका बेटा, जिसे देखकर वो दाद को देखती थी। उसे दाद का बचपन तो नहीं देखा था ना, कि किसी ने उसे दिखाया, पर तारिम को देखकर उसे यकीन था कि दाद भी बिल्कुल उसके जैसा ही होता होगा बचपन में। तभी तो लड़कियों के दिल में धड़कता था। वो किसी मूवी का हीरो लगता था, शानदार सा उसका हीरो। उसकी अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत सी कहानी लगती थी, जहाँ उसकी ज़िंदगी में एक शानदार हँसते खिलखिलाते हीरो तो कभी सहमा देने वाले गुंडे ने एंट्री दी, और वो खुद एक बोनी सी लड़की जिसके चेहरे रंगत के अलावा कोई उसे देखे ना। अगर उस कद के साथ वो आम सी शक्ल की मालिक होती तो कोई पलट कर ना देखता, पर उसे लगता था, बल्कि पूरा यकीन था, उसके दांत ज़रूर उसका हाथ थामता। अपनी ज़िंदगी की शुरुआती दिन जो अचानक से उसने शुरू किए थे, उससे अपनी मुमानी से उन्हें याद करके अब उसकी आंखों में नमी तैर गई। जाने क्यों उन दोनों की ज़िंदगी में इतने हिजर के दिन और रात लिखे थे, जहाँ वो सर्द भीगी स्याह गहरी रातें उसके आगोश उसकी मजबूत पनाहों में गुजारना चाहती थी। वहीं वो शुरू से ही आज भी तन्हाई झेल रही थी। उसे शिद्दत से याद आने लगा, दिल जैसे तड़पने लगा था, आंखों का दरिया बहने के लिए मचलने लगा। आज जैसे सबके बंधे बंधन टूटने लगे थे। उस बेदर्द को कोई खबर जैसे ना हो, या बिल्कुल अनजान होकर जी रहा था। दो दिलों में जाने किस शिद्दत से तड़प थी कि रूह बेचैन हो उठे थे आज। नूरुलैन के अंदर ये बरसी बौछार बारिश तेज स्याह तूफान घुटन पैदा करने लगा। उसके बस में नहीं था कि कब का शब्द आज टूट रहा था, और आंसुओं का गोला उसके हलक में अटका तभी बहुत मुश्किल से चांद पर खिलकर जैसे उसे सोचे झटकी और बाहें फैलाकर अपने फूलों को समेटा। आ जाओ यहाँ। अपनी माँ के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते तारम उनकी अंदरूनी कैफियत से वाकिफ हो गया था। वो समझ गया था उसकी माँ डैड को मिस कर रही है। काश उसके हाथ में होता और वो अपने डैड को लेकर आ जाते,
जो माहो साल गायब थे उनसे। बाप की मोहब्बत, बाप का एहसास, मौजूदगी, बाप की खुशी के लिए वो अब तड़पने लगे थे। ठीक ही तो वो कहता था उससे रिश्ते छोड़कर गलत कर दिया है। उसकी तो अगली सांस भी धोखेबाज थी, कब साथ छोड़ दे। वो तो बस एक वतन से सच्चा था, उसके लिए दुश्मन के बीच खड़ा था। हैसियत, प्रॉपर्टी, वक़ार, दौलत सब ठुकराए, यहाँ तक कि लहू में दौड़ते रिश्तों को भी वतन के लिए पस-ए-पुश डालकर वो तनहा सर दुश्मनों के टोले में खड़ा था। अब तो जैसे उम्मीद ही टूटने लगी थी। उसकी दिल की दुनिया जाने किस खदशात के तहत ज़ेर-ओ-पम थी। मामा, यू आर सो क्यूट। दारम अपनी माँ को देखता हुआ बोला। हाँ, ये सच था कि उसे अपनी छोटी-सी खूबसूरत माँ दिल से पसंद थी, सबसे अलग, मुनफ़रिद थी। डरपोक होने के बावजूद भी ना कमज़ोर थी, ना ही बुज़दिल। दुनिया के सामने सर उठाकर जी रही थी, ना सिर्फ़ अपने बच्चों को सँभाल भी रही थी। रिश्तों के तो नाम साथ थे, असल हकीकत तो ये थी कि वो एक तनहा सर पर शोहर की इज़्ज़त की चादर ओढ़े अपने बच्चों की ना सिर्फ़ मज़बूत अंदाज़ से परवरिश कर रही थी, बल्कि ये जान पाई थी कि वो कमज़ोर नहीं, वो औरत है पर वो कमज़ोर नहीं। इस सच्चे वहशत में वो जान गई थी कि औरत कहीं से भी कमज़ोर नहीं, वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। वो औरत है मर्द की गैरत, वो औरत है उसके चार दीवारों की इज़्ज़त, वो औरत है उसके घर की रौनक, वो औरत है उसके किरदार की मालिक। वो इस पहेली को सुलझा चुकी थी कि औरत चाहे अब तो आबाद रहे, चाहे बर्बाद, चाहे अपने शोहर की इज्जत नामूस की रखवाली करे, चाहे तो तबाही। वो आज मान चुकी थी कि वो एक मजबूत लड़की थी, ना कि डरपोक। अगर डरपोक होती तो बगैर मर्द के सहारे जी ही ना पाती, पर वो मजबूत थी और उसके दाद ने उसे दिखाया था कि वो मजबूत है, बुज़दिल नहीं। क्योंकि मेरा बेटा और मेरी दोनों बोनियाँ इतनी क्यूट हैं। वो हंसकर उन तीनों को बाहों में समेट कर सुलाने लगी। अली से उसके सीने पर सोई थी। अली ने अपनी माँ को मासूमियत से आंखें पटपटाती हुई देखती, दाएं बाजू पर तो तारम बाएं बाजू पर था। मामा, मेरे बाल भी ऐसे होंगे? अलीना अपनी नन्ही उंगलियां नूरुलैन के बालों में उलझाए उन्हें देखती मुस्कुराती बोली। सीने पर पड़ी अलीसे ने फौरन से उसे खूनखार नसों से घूरा। मेले होंगे। वो गुस्से से बालों से हाथ निकलवा कर घुर्राई। अलीना हरासा होती फ़ौरन से अस्वाद में सर हिलाने लगी। तारम नूर उन दोनों को ही देख रहे थे। अलीसे की सारी तवज्जो अलीना की तरफ थी, जिसकी आंखों में नमी रह गई थी। हमारे होंगे ऐशे बाल। वो फ़ौरन से तड़प कर अपनी बहन की आंखों से नमी साफ करती मुस्कुराकर उसकी पोनियों को छू कर खिलखिलाई। हमारे। अलीना भी अपनी बहन के प्यार पर ताकीद करती खिलखिला उठी और उन दोनों को देखते नूर तारम भी हंस पड़े। मामा, कितनी अजीब है। दारम खिलखिलाता हुआ बोला। वो दोनों भी अपने भाई को हंसते देखकर बगैर समझे खिलखिला उठी। अजीब नहीं, प्यारी है हमारी बोनिया। नूर ने कहते हुए उन्हें बाहों में समेट लिया। हर माँ की तरह वो भी अपने बच्चों की खुशियों, दायमी मुस्कुराहट, अमन की दुआएं मांगने लगी और तबकते हुए उन्हें सुलाने लगी। ये अलीसे की आदत थी कि नूरुलैन के सोते ही वो चढ़कर उसके सीने पर लेट जाती थी और फिर गाल उसके गाल पर रखकर सुकून से सोती थी। उसकी निस्बत अलीना सहमती थी और अपनी माँ से भी इतनी फ्री नहीं होती थी, बल्कि नूरुलैन उसे खुद अपने करीब करती, तब जाकर उसमें ज़रा सी हिम्मत पैदा होती और वो कोई लाडपन दिखाती थी। कुछ ही देर में वो उससे लिपटे हुए एक गहरी नींद की वादियों में उतर गए। बारिश की बौछार पर कभी कभी सोई हुई अलीना सहम रही थी। वो उसके लिए फ़िक्रमंद हो गई, जानती थी वो काफ़ी एहसास तबीयत की मालिक है। अगर एक बार डर कर जाग गई तो फिर सारी रात जागती ही रहेगी। उसे सबको ठीक से बेड पर लिटाया और उनके ऊपर कंबल डालकर मुस्कान के यहाँ कॉल करके हाल अहवाल पूछने का सोचा। वो कल शाम ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई थी और परसों घर पर एक शानदार पार्टी भी रखी थी हेज़ल की आमद की खुशी में। या वहशत! दफातन रूम में मोबाइल के रिंग की आवाज़ गूंजी। नूर जो ग्लास वॉल के पर्दे बराबर करके टेरेस डोर भी बंद कर रही थी, बादलों की गरज के साथ रूम में आवाज़ से खौफज़दा हो गई। मामा, था हुआ। वो भी मोबाइल की समेत पड़ी रही थी कि अलीना नींद में डूबी आंखों से अपनी माँ को खौफज़दा होकर देखते बोली। नहीं जानू, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बड़े डैड की कॉल है। शाबाश, सो जाओ मेरा बहादुर बच्चा। उससे मोबाइल पर बुरहान की कॉल देखते पास आकर उसके माथे पर बोसा दिया और कंबल दुरुस्त करके थपथपाया। अलीज़ा ने ज़रा सी आगे वाह करके अलीना की गर्दन में बाजू हाइल किया और उसे अपने साथ लगा लिया। नूर उन दोनों का प्यार भरा मंजर देखकर मुस्कुराती हुई मोबाइल की समेत मुतवज्जा हुई। मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी, मिस्सी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। सलाम दुआ के बाद उससे कहा।
और मैं तुम्हें कॉल करने वाला था मेरे शहजादे शहजादियों के बारे में पूछने के लिए। बुरहान ने संजीदगी से धू बधू कहा। वो हंस पड़ी। मुस्कान कैसी है? और हेजल? उससे मुस्कुराते दोबारा सवाल किया। उसे क्या होना है, अभी सिर्फ मौका चाहिए। अगर मैं खाना ना बनाता तो उठकर मारने के लिए दौड़ खड़ी हो जाती। रही एजिल तो वो आकर देख लो। ऐसा करो, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आ जाओ यहाँ। मौसम के तेवर संभलने की बजाय मजीद बिगड़ रहे हैं। उससे कहा और साथ नसीहत भी कर दी। नहीं भाई, अब तो सब सो गए हैं। इंशाल्लाह सुबह आ जाऊंगी। अगर मौसम नहीं संभला तो? अगर इस वक्त जगाया तो फिर सारी रात नहीं सोएंगे और दिन को भी चिड़चिड़े रहेंगे। इसे सुबह आ जाऊंगी, ब्रेकफास्ट वहीं करूंगी। उससे अपने सोए हुए बच्चों को देखते कहा। अब कहाँ उन्हें इस बरसी बारिश में नींद हराम करके ले जाती, फिर तो सारी रात बैठे रहते। अच्छा फिर ऐसा करे, मैं आ जाता हूँ वहीं। तुम कोई रूम ठीक करवा दो मुलाजमीन से। मैं आज वहीं स्टे करूँगा, सुबह 7 आएंगे यहाँ। ठीक है, अब इनकार मत करना, मैं निकल रहा हूँ। वो काफ़ी फिक्रमंद था। इससे दूसरा आइडिया सोच देखा। नहीं भाई, कुछ भी हो, आपकी इस वक्त मुस्कान भाभी को ज़रूरत है। आप उनके साथ रहें। आधी रात तो गुजर चुकी है, बाकी आधी भी गुजर जाएगी। मुझे कोई खौफ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, हम बिल्कुल ठीक है। वो किसी तो राजी नहीं थी। बुरहान खामोश रह गया। मुस्कान ने भी उसे मज़ीद इसरार करके डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। वैसे भी कोई हादसा दरपेश होता तो ज़रूर अलर्ट सिस्टम उन्हें आगाह कर देते। उसकी कोई कॉल खैर हैरियत? कुछ तौफीक बाद वो बोला। नूर के अंदर जैसे किसी ने अंजर घोंप दिया। उसके आंसू शक्लात गालों पर बारिश की बौछार की मारने बरसने लगे। दिल किया चीख चीख कर रोए, पर वो नहीं रो सकती थी। कैसे रोती? उसकी ताकत थी कैसे कमज़ोर पड़ती। पर आंसू जैसे सब सारे जान लेने की दर पे आ गए थे। किसकी? मेरे दाऊद की, या वतन के आशिक दाऊद अलीफ की? खुद को संभाल कर लहजे से नमी को नोच कर निकालती, सपाट अंदाज से बोली। और उसके लहजे की किरचियाँ बुरहान को लब खींचने पर मजबूर कर गई। दोनों की। मुस्कान पास उसके कंधे पर सर रखे सब कुछ सुनती लब भींचे बैठी थी। उसकी गोद में एसल थी, जिसकी सुनहरी सूरज की मानिंद बड़ी सी आंखें बुरहान पर टिकी थी। मेरी जल्दी सांसों से अंदाजा लगा ले। उससे कहते बगैर कुछ भी सुने मोबाइल ऑफ करके टेबल पर रख दी। वो अपने बच्चों को देखती आंसू साफ करके लाइट ऑफ कर दी। लैंप रोशन करने लगी। रूम में लम्हे के लिए अंधेरा, फिर मदम से सुनहरी रोशनी फैल गई। वो बाहर निकली कि दर खिड़कियां बंद कर सके। उससे शॉल उठाकर अपने कंधों के गिर लपेटी और रूम से बाहर निकलकर पहले सारे रूम की खिड़कियां डोर बंद किए और फिर बाहर की गेट को अच्छी तरह बंद करने की कार को हिदायत देकर वो सोने के लिए कदम उठाने लगी। पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे थक कर पुष्ट दीवार से टिकाकर आंखें मूंद ली। दांत। उसकी धड़कनें उसे बुलाने लगी थी, पर वो होता तो उससे जवाब मिलता। खुले स्याह बाल, सफ़ेद फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे में कंधों के गिर्द स्याह शॉल लपेटे हुए वो चमकता हुआ रोशन मगर उदास चांद लग रहा था। स्याह बिखरे बाल उसके चांद से मुखड़े के गिर्द हाले बनाए स्याह रात के बादल की मानंद लग रहे थे। वो अपने इस बेदाशा से रंग के सुसन से लापरवाह सी किचन के समेत बढ़ गई चाय का कप बनाने। रोने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था। वो अब लब पीछे चाय के लिए बर्तन निकालने लगी। दफादन उसका दिल जोर से धड़का। इस कदर के हाथ में मौजूद कप चनाक की आवाज़ के साथ ज़मीन बोस था, कई टुकड़ों में बट चुका था। कौन है? वो घबरा कर बोली, क्योंकि उसे वाज़िया मुझ पर किसी की गहरी निगाहें महसूस हुई थी। कहीं चोर? इस सोच ने उसे खौफज़दा कर दिया। कभी कान से साइड करके एहतियात से कदम रखती वो किचन से बाहर आई। मदम सी फानूस की लाइट में सारा लाउंज सकते की माने खामोश था। उसके अलावा कोई जीरो नहीं थी। लगता है अब वहमों की बीमारी होने लगी है। उसे जख्मी सा हंसकर खुद को मुखातिब किया और वापस किचन में आकर कांच समेटे डस्टबिन में डाल दिए। अगर सच में कोई चोर घुस आया तो? अंदर से वसवसे सर उठाने लगे। कुछ नहीं होता, कोई नहीं है। गार्ड्स गेट पर मौजूद है, कैसे कोई अंदर आ सकता है? उसे सर झटका और वापस से चाय की तरफ मुतवज्जा हो गई, क्योंकि अब सर दर्द बर्दाश्त से बाहर था। चाय का मग उठाकर उससे कदम लाउंज में रखे सोफे पर बैठकर उसे एलईडी ऑन की और उस पर रस्सी बारिश की सूरत हाल देखने के लिए न्यूज़ चैनल की सर्चिंग करने लगी। वॉल्यूम उससे कदरे मदम कर दिया, कहीं उसके बच्चे न जाग जाएं। इस कदर तेज़ बारिश भी तो आज पहली बार हुई थी, जैसे शहर ही गर्क करने पे आ गई हो। या अल्लाह खैर कीजिएगा। वक्त देखते उससे दुआ मांगी और लबों से कप लगाया। दफादन उसकी निगाहें वापस किचन के समेत उठी। चाय पीने के बावजूद उसका हल खुश्क होने लगा था। उसे प्यास की शदीद तलब हुई, तभी मग वहीं रखकर वो पानी पीने किचन के समेत बढ़ गई। उसे आदत तो नहीं थी,
चाय के ऊपर पानी गिरने की। पर सूरत हाल ही ऐसी थी, दिल भी तो सूखे पत्ते की माने लरस रहा था। जब तक उससे लबों से ग्लास लगाया तब तक सांस हलक में ही अटकी रही। पानी पीते ही सांस में जैसे सांस आई और मुस्कुराती सर नफ़ी में हिलाकर हंसी। मैं भी अजीब हूँ। उससे खुद पर हंसी आई। लब दबाकर वो वापस समझ में आकर बैठी और चैनल म्यूट से हटाकर वापस न्यूज़ सुनते अपनी मतलूबा जगह पर लब रख कर एक सिप भरा। चाय का मग ख़त्म करके उससे मेज़ पर रखा और एलईडी ऑफ कर दी। उससे जाकर अब अपने बच्चों के पास लेटना ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर उनकी आँख खुल जाती और अपनी माँ को पास न देखते तो इस मौसम में खौफज़दा हो जाते। और ऐसे मौसम में तो चोरी टाके भी ज़्यादा होते थे शहर में। चोरों फोरों के लिए तो ये रात जैसे ईद की रात होती थी। किचन का डोर लॉक करने के बाद उसे एक बार फिर सारी खिड़कियां दरवाज़ों को चेक करना ज़रूरी समझा, कहीं उसका जो वहम था वो सच ही ना हो और सच में कोई चोर घुस आए। जब तक वो बुरहान या काट को इतला कर दी तब तक तो अल्लाह ही मालिक होता। उसे चूचे लेकर शॉल अपने गिर्द अर्ध जैसे लपेटते हुए कदम सीढ़ियों की जानिब उठाए। तभी उसे मौन एहसास हुआ जैसे कोई कदम छत की तरफ पड़े हों। नूरुलैन का दिल घबराहट से धड़क उठा। कौन है? उससे हड़बड़ा कर पूछा और पहले सीने से कदम उतारकर वापस नीचे रखे। कुछ तो गड़बड़ थी ज़रूर, जिससे उसकी सांसें उलझ रही थी। धड़कन उसे कहीं चोर सच में। उससे खौफ से सोचा, कैसे आ सकता है? मैंने सब बंद किए हैं, दरवाजे खिड़कियाँ। उससे हम कलाम हुई।